7 MCQs a day keeps FMG FOMO away. डे 31 करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन प्री टर्म बेबी विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज डेफिशिएंट? ऑप्शन ए टाइप 1 एल्विलर सेल, बी टाइप 2 एल्विलर सेल, सी एल्विलर कैपिलरी एंडोथेलियल सेल, डी नन। तो इसका आंसर होगा टाइप 2 एल्विलर सेल। सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सर्फेक्टेंट का काम होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है वो। इट इज अ सिंड्रोम इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स caused by development failure of CSF cerebrospinal fluid in the lungs and structural immaturity in lungs। ठीक है। सो टाइप 2 alveolar cells are responsible for producing the surfactant। surfactant composed होता है फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से which reduces the surface tension in alveoli। ठीक है। तो इसका आंसर होगा टाइप 2 alveolar cells। Question number 2. Saccule of inner ear develops from pars superior, pars inferior, C. Saccus anticus, D. Saccus posticus। तो इसका आंसर होगा पार्स इन्फीरियर। इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। जो अपना सैक्यूल सैक्यूल होता क्या है, ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये है सैक्यूल। सैक्यूल और यूट्रिकल ओटोलिथोर्गन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, दिस वन इज सैक्यूल। Saccule is a small membranous sac paired with utricle within the vestibule of inner ear। Vestibule is the central part of bony labyrinth। Vestibule ये है, greenish structure। It communicates with the middle ear by oval window, communicates anteriorly with the cochlea, posteriorly with semicircular canals। ठीक है, ये central part of the bony labyrinth। This one is our vestibule। So ये इट इज जो अपना सैक्यूल है, इट इज important फॉर लीनियर एक्सलरेशन। ठीक है। पार्ट सुपीरियर ऑन द अदर हैंड गिव्स राइज टू सेमी सर्कुलर कनाल्स एंड मैक्यूला। सैकस एंटीरियर, एंटीरियर एपिटिम्पैनम। सैकस पोस्टीरियर, एंटीरियर हाइपोटिम्पैनम। सबसे पहले हम एपिटिम्पैनम हाइपोटिम्पैनम को देख लेते हैं। दिस वन एपिटिम्पैनम, दिस वन रीजन इज हाइपोटिम्पैनम। ठीक है। तो जो यूट्रिकल है, इट डेवलप्स फ्रॉम द पास सुपीरियर, लाइज इन द अपर स्पेस ऑफ वेस्टिब्यूल, whereas saccule pars inferior lies in the lower space of vestibule। इसका भी डायग्राम है अपने पास। एक सेकेंड देखिएगा। हाँ, ये dorsal utricular portion pars superior, it gives rise to the utricle, और pars inferior gives rise to the saccule। this one ओटलिथ organs है दोनों ये। तो इसका आंसर होगा पार्स इंफीरियर। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन फीटल सर्कुलेशन इज एट विच साइट? ए सुपीरियर वेना केवा, बी इंफीरियर वेना केवा, सी राइट वेंट्रिकल, डी एओर्टा। तो इसका आंसर होगा बी इंफीरियर वेना केवा। फीटल सर्कुलेशन में जो लंग्स हैं, दे आर नॉट रियली फंक्शनल, सो देयर इज फोरामेन ओवेल। ठीक है। तो ऑक्सीजनेशन इज नॉट डन बाय द lungs of the fetus, it is done by the lungs of the mother। ठीक है। तो इसका डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हाँ, इन फीटल सर्कुलेशन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम प्लेसेंटा वाया अम्बिलिकल वेन, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फीटल हार्ट। ब्लड रीचेस इन इंफीरियर वेना केवा थ्रू डक्टस वेनोसस। ये डायग्राम के थ्रू, ये अम्बिलिकल वेन और ये देयर इज डक्टस वेनोसस, दिस वन, एंड इट गोज टू द राइट एट्रियम। ठीक है। देन इट गोज टू द फोरामेन ओवेल। ये डायग्राम है फोरामेन ओवेल का डायग्राम, ये है। इट गोज टू द फोरामेन ओवेल from the right atrium to the left atrium। this mixing because the lungs are not really functional। ठीक है। सुपीरियर वेना केवा क्यों नहीं आंसर इसका? सुपीरियर वेना केवा returns deoxygenated blood from the head and neck portion to the heart। oxygen level in the right ventricle is low because there is foramen ovale shunting, meaning there is mixing of the blood, deoxygenated oxygenated। aorta, there is mixing of oxygen poor oxygenated blood and oxygenated blood from the left atrium। सबसे पहले ब्लड जाएगा राइट एट्रियम से, फिर फोरामेन ओवेल के थ्रू वो जाएगा लेफ्ट एट्रियम से, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। तो एओर्टा में भी मिक्स ब्लड होता है। सो हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज इन द इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग अ ट्रैकिंग एक्सपेडिशन अ पर्सन डेवलप्स हेडेक एंड ब्रेथलेसनेस following a rapid ascent over 3000 meters above sea level। Which of the following is not used in the treatment of this condition? A immediate descent, B IV digoxin, C administration of oxygen, D tablet एजेटोलामाइड। तो इसका आंसर होगा
IV digoxin. We don't use it for this purpose. We use IV digoxin for heart diseases basically. हाँ, ये केस है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का, ठीक है। तो अपना आईवी डाइजॉक्सिन जो है इट हार्ट केसेस, हार्ट फेलियर्स और कार्डिक एरिथमियास। एज़ोटामाइड के बारे में भी जान लेते हैं। इट इंक्रीजेस द एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट, सो इट इंक्रीजेस द रेस्पिरेटरी ड्राइव, सो दिस कैन बी यूज्ड। बट आईवी डाइजॉक्सिन इज नॉट यूज्ड इन एल्टीट्यूड सिकनेस केस, इट इज यूज्ड इन हार्ट फेलियर और कार्डिक एरिथमियास, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसका आंसर होगा डाइपल्मिडाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन लेसिथिन, ये एंजाइम का नाम है, इसको याद रखना चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्री टर्म इन्फेंट वाज डिलीवर्ड एट अराउंड 28 वीक्स ऑफ gestation, which of the following is true in infant in comparison to adult lung? So surface tension decreases, compliance increases, इसका केस है बी। surface tension decreases and compliance increases, तो हम केस जानते हैं। because in preterm lungs the lungs maturity is poor, ठीक है, हमने पहले ही बात की। सो देर इज डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का काम है अपना सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। दे आर प्रोड्यूस बाय द टाइप 2 एल्वियुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो प्रीटर्म लंग्स में सर्फेक्टेंट नहीं होंगे, तो सरफेस टेंशन रिड्यूस ही नहीं होगी, सरफेस टेंशन विल बी हाई। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन हाई होगी इस केस में, क्योंकि सर्फेक्टेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बिकॉज लंग मेच्योरिटी इज पुअर। सो सर्फेक्टेंट्स पुअर नहीं होंगे प्रोड्यूस, तो सरफेस टेंशन भी कम नहीं होगी, तो सरफेस टेंशन इंक्रीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट्स। अपना सर्फेक्टेंट्स का काम है रिड्यूस करना सरफेस टेंशन को, सर्फेक्टेंट नहीं है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, ठीक है, ये लिखा है मैंने भी। The elastic forces are contributed by surface tension of fluid lining the alveolar walls, involved in determining the compliance of lungs. Compliance का मीनिंग होता है lung compliance refers to the ability of lungs to expand and recoil during breathing. So they are also related with the surface tension. इस केस में अपनी surface tension ज़्यादा है, so the elastic forces are contributed by surface tension of fluid lining the alveolar walls. अगर surfactant deficient है तो compliance भी decrease हो जाएगी। इस केस में सरफेस टेंशन इंक्रीज है हो रही है, but the ability of the lungs to expand and recoil during breathing is decreased because the alveoli will collapse. So इस केस में अपना होगा ये surface tension increases because surfactant length and self compliance decreases, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चैपेरोन्स आर प्यूर इन्वॉल्व इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, बी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सी मीडिएटर्स ऑफ पोस्ट ट्रांजिशनल असेंबली ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, डी नन। तो चैपरोन्स के बारे में पहले जानते होते क्या है चैपरोन्स। चैपरोन्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, but they are group of proteins involved in folding of proteins. Their functional similarity and assist in protein folding, and they also help in ability to prevent non-specific aggregation by binding to non-native proteins. मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स को भी प्रिवेंट करता है चैपरोन्स। बेसिकली दे आर प्रोटीन्स ओनली, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन फोल्डिंग, दे प्रिवेंट प्रोटीन मिस फोल्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मीडिएटर ऑफ पोस्ट ट्रांजिशनल असेंबली ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो हमारे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू।